तैत्तिरीय उपनिषद में षष्ठ अनुवाक ब्रह्म को सत्य और असत्य जानने वालों का भेद, ब्रह्मज्ञ और अब्रह्मज्ञ की ब्रह्म प्राप्ति के विषय में शंका तथा संपूर्ण प्रपंच रूप से ब्रह्म के स्थित होने का निरूपण। यदि पुरुष ब्रह्म असत्य है ऐसा जानता है तो उस स्वयं भी असत्य ही हो जाता है, और यदि ऐसा जानता है कि ब्रह्म है तो उसे सत्य समझते हैं। उस पूर्व कथित विज्ञान में का ये जो आनंद में है शीर्ष स्थित आत्मा है। अब आचार्य का ऐसा उपदेश सुनने के अनंतर शिष्य के ये अनुप्रश्न है, क्या कोई अविद्वान पुरुष भी इस शरीर को छोड़ने के अनंतर परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, अथवा कोई विद्वान भी इस शरीर को छोड़ने के अनंतर परमात्मा को प्राप्त होता है या नहीं? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आचार्य भूमिका बांधते हैं। उस परमात्मा ने कामना की मैं बहुत हो जाऊं, अर्थात मैं उत्पन्न हो जाऊं। अतः उसने तप किया। उसने तप करके कि ये जो कुछ है इस सब की रचना की। इसे रच करके वह इसी में अनुप्रविष्ट हो गया। इसमें अनुप्रवेश कर वह सत्य स्वरूप परमात्मा मूर्त अमूर्त देश काल आदि पर छिन्न रूप से कहे जाने योग्य और ना कहे जाने योग्य, आश्रय अनाश्रय, चेतन अचेतन एवं व्यवहारिक सत्य असत्य रूप हो गया। ये जो कुछ है उसे ब्रह्मवेत्ता लोग सत्य इस नाम से पुकारते हैं। उसके विषय में ही ये श्लोक है। जिस प्रकार असत्य अविद्यमान पदार्थ पुरुषार्थ से संबंध रखने वाला नहीं होता, उसी प्रकार वह भी असत्य असत्य के समान ही पुरुषार्थ से संबंध नहीं रखने वाला हो जाता है। वह कौन? जो ब्रह्म असत्य अविद्यमान है ऐसा जानता है। चेत शब्द का अर्थ यदि है, इसके विपरीत जो तत्व संपूर्ण विकल्पों का आश्रय, समस्त प्रवृत्तियों का बीज रूप और संपूर्ण विशेषों से रहित भी है, वही ब्रह्म है। ऐसा यदि कोई जानता है तो उसे ब्रह्मवेत्ता लोग सद्रूप समझते हैं। इस प्रकार इसका आगे के वाक्य से संबंध है। किंतु ब्रह्म के अस्तित्व भाव के विषय में शंका क्यों की जाती है? इस पर हमारा ये कथन है कि ब्रह्म व्यवहार से परे है, इसलिए व्यवहार के विषय भूत पदार्थों में ही, जो कि केवल वाणी से ही उच्चारण किए जाने वाले हैं, अस्तित्व की भावना से भावित हुई बुद्धि उसमें विपरीत व्यवहार अतीत पदार्थों में अस्तित्व का भी अनुभव नहीं करती। जैसे कि जल लाना और व्यवहार के विषय रूप से उत्पन्न हुआ घट आदि पदार्थ सत्य और उससे विपरीत बंध्यापुत्र आदि असत्य होता है, इस प्रकार प्रसिद्ध है। उसी प्रकार समानता के कारण यहाँ भी ब्रह्म के अविद्यमानत्व के विषय में शंका हो सकती है। इसलिए कहा है ब्रह्म है ऐसा यदि कोई जानता है इत्यादि। किंतु वह ब्रह्म है ऐसा जानने वाले पुरुष को क्या फल मिलता है? इस पर कहते हैं ब्रह्मवेत्ता लोग इस प्रकार जानने वाले इस पुरुष को सत्य विद्यमान अर्थात ब्रह्म रूप से परमार्थ स्वरूप को प्राप्त हुआ समझते हैं। तात्पर्य यह है कि इस कारण से ब्रह्म के अस्तित्व को जानने के कारण वह दूसरे के लिए ब्रह्म के समान जानने योग्य हो जाता है। अथवा जो पुरुष ब्रह्म नहीं है ऐसा मानता है, वह अश्रद्धालु होने के कारण वर्ण आश्रम आदि व्यवस्था रूप सारे ही शुभ मार्ग का असत्य प्रतिपादन करता है, क्योंकि वह भी ब्रह्म की प्राप्ति
के ही लिए है। अतः वह नास्तिक लोक में असत्य असाधु कहा जाता है। इसके विपरीत जो पुरुष ब्रह्म है ऐसा जानता है वह सत्य है, क्योंकि वह उस ब्रह्म के प्राप्ति के हेतुभूत वर्ण आश्रम आदि के व्यवस्था रूप सन्मार्ग को श्रद्धापूर्वक ठीक ठीक जानता है। इसलिए साधु लोग उसे सत्य यानी शुभ मार्ग में स्थित जानते हैं। अतः ब्रह्म है ऐसा ही जानना चाहिए। यह इस वाक्य का अर्थ है। उस विज्ञान में का यही शीर विज्ञान में शीर में रहने वाला आत्मा है। वह कौन? ये जो आनंद में है, उसके न अस्तित्व में तो कुछ भी शंका नहीं है, किंतु ब्रह्म संपूर्ण विशेषणों से रहित है। इसलिए उसके अस्तित्व के अभाव में शंका होना उचित ही है। इसके सिवा ब्रह्म की सब के साथ समानता होने के कारण भी ऐसी शंका हो ही सकती है, क्योंकि ऐसी बात है। इसलिए अब इसके अनंतर श्रवण करने वाले शिष्य के अनुप्रश्न हैं। आचार्य की इस उक्ति के पश्चात किए जाने वाले ये प्रश्न अनुप्रश्न हैं। आचार्य की इस उक्ति के पश्चात जाने वाले ये प्रश्न अनुप्रश्न हैं। आकाश आदि का कारण होने से ब्रह्म विद्वान और अविद्वान दोनों ही के लिए समान है। इससे अविद्वान को भी ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसी आशंका की जाती है। क्या कोई अविद्वान पुरुष भी इस शरीर को छोड़ने के अनंतर इस लोक अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है? कश्चन में चन शब्द अपि भी के अर्थ में है अथवा नहीं होता। ये इसके साथ दूसरा प्रश्न भी समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ अनुप्रश्न ऐसा बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अन्य दो प्रश्न विद्वान के विषय में हैं। ब्रह्म का साधारण कारण है, तब ही भी यदि अविद्वान उसे प्राप्त नहीं होता तो विद्वान के भी ब्रह्म को प्राप्त न होने की आशंका होती है। अतः उसके उद्देश्य से पूछा जाता है, क्या विद्वान भी आदि मूल मंत्र में आगे कहे जाने वाले ऊ को आगे से खींचकर और पूर्वोक्त उत शब्द से उसमें त जोड़ करके आहो इस शब्द के पहले उत शब्द जोड़ करके उताहो विद्वान इत्यादि प्रकार से पूछता है? क्या कोई विद्वान अर्थात ब्रह्मवेत्ता भी इस शरीर को छोड़ करके इस लोक को प्राप्त कर लेता है? ये मूल में सम श्रुति उ ऐसा पद था, उसमें अय आदेश करके लोप शाकल्यस्य इस सूत्र के अनुसार य का लोप होने करने पर समश्रुत उ ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है। फिर त के आकार को प्लुत करने वाला पर समश्रुता उ ऐसा पाठ हुआ है। विद्वान इस लोक को प्राप्त होता है अथवा अविद्वान के समान विद्वान भी उसे प्राप्त नहीं होता, ये एक अन्य प्रश्न है। अथवा विद्वान और अविद्वान से संबंधित ये केवल दो ही प्रश्न हैं। इसकी समर्थ से प्रश्न एक और प्रश्न की अपेक्षा से ही बहुवचन हो गया। ब्रह्म असत्य है यदि ऐसा जानता है, तथा ब्रह्म है यदि ऐसा जानता है, ऐसी श्रुति होने से ब्रह्म है या नहीं ऐसा संदेह होता है। अतः ब्रह्म है या नहीं ये अर्थता प्राप्त पहला अनुप्रश्न है। और ब्रह्म पक्षपाती ने है नहीं, इसलिए अविद्वान उसे प्राप्त होता है या नहीं ये दूसरा अनुप्रश्न है। तथा ब्रह्म समान है, इसलिए अविद्वान के समान विद्वान की भी ब्रह्म प्राप्ति के विषय में विद्वान उसे प्राप्त होता है या नहीं ऐसी शंका की जाती है। ये तीसरा अनुप्रश्न है।
आगे का ग्रंथ इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही आरंभ किया जाता है। इसमें सबसे पहले ब्रह्म के अस्तित्व का ही प्रश्न किया जाता है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है, ऐसा जो पहले कह चुके हैं। जो वह ब्रह्म की सत्यता किस प्रकार है ये बतलाना चाहिए। इस पर कहते हैं उनकी सत्ता बतलाने से ही उनके सत्य स्वरूप की भी प्रतिपादन हो जाता है, साथ ही सत्य है, ऐसा अन्यत्र कहा भी है। अतः उसकी सत्ता बतलाने से ही उसका सत्यत्व भी बतला दिया जाता है। किंतु इस ग्रंथ का भी यही तात्पर्य है। ये कैसे जाना गया? इस पर कहते हैं शब्दों के अनुगमन अभिप्राय से, क्योंकि वह सत्य है, ऐसा कहते हैं। यदि ये अनंत में आकाश नहीं होता आदि आगे के वाक्य भी इसी अर्थ से युक्त हैं। इसमें ये आशंका की जाती है कि ब्रह्म असत्य है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वस्तु होती है वह विशेष रूप से उपलब्ध हुआ करती है, जैसे कि घट आदि, और जो नहीं होती उसकी उपलब्धि भी नहीं होती, जैसे सशृंग आदि। इसी प्रकार ब्रह्म की भी उपलब्धि नहीं होती, अतः विशेष रूप से ग्रहण न किया जाने के कारण ये है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म आकाश आदि का कारण है, ब्रह्म नहीं है ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह ब्रह्म से उत्पन्न हुआ आकाश आदि संपूर्ण कार्य वर्ग देखने में आता है। जिससे किसी वस्तु का जन्म होता है वह पदार्थ होता ही है, ऐसा लोक में देखा गया है। जैसा कि घट और अंकुर आदि के कारण मृतिका एवं बीज आदि, अतः आकाश आदि कारण होने से ब्रह्म हैं ही। लोक में असत से उत्पन्न हुआ कोई भी पदार्थ नहीं देखा जाता। यदि नाम रूप आदि कार्य वर्ग असत से उत्पन्न हुआ होता तो वह निराधार होने के कारण ग्रहण ही नहीं किया जा सकता था, किंतु वह ग्रहण किया भी ही जाता है, इसलिए ब्रह्म है ही। यदि ये कार्य वर्ग असत से उत्पन्न हुआ होता तो ग्रहण किए जाने पर भी असदात्मक ही ग्रहण किया जाता, किंतु ऐसी बात है नहीं, इसलिए ब्रह्म है ही। इसी संबंध में असत्य से सत्य कैसे उत्पन्न हो सकता है, ऐसी एक अन्य श्रुति ने युक्तिपूर्वक असत से सत्य का जन्म होना असंभव बतलाया है। इसलिए ब्रह्म सत्य ही है, यही मत ठीक है। शंका: यदि ब्रह्म मृतिका और बीज आदि के जगत का उपादान कारण है तो वह अचेतन होना चाहिए। समाधान: नहीं, क्योंकि वह कामना करने वाला लोक में कोई भी कामना करने वाला अचेतन नहीं हुआ करता। ब्रह्म सर्वज्ञ है, ये हम पहले कह चुके हैं, अतः इसकी कामना करना भी युक्त ही है। शंका: कामना करने वाला होने से तो वे हमारी तुम्हारी तरह अनाप्त काम, अपूर्ण कामना वाला सिद्ध होगा। समाधान: ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह स्वतंत्र है। जिस प्रकार काम आदि दोष अन्य जीवों को भी वश करके प्रवृत्त करते हैं, उसी प्रकार वह ब्रह्म के प्रवर्तक नहीं है। तो वे कैसे हैं? वे सत्य ज्ञान स्वरूप एवं स्वात्म भूत होने के कारण विशुद्ध हैं। उनके द्वारा ब्रह्म प्रवृत्त नहीं किया जाता, बल्कि जीवों के प्रारब्ध कर्मों की अपेक्षा से वह ब्रह्म ही उनका प्रवर्तक है। अतः कामनाओं के करने में ब्रह्म की स्वतंत्रता है, इसलिए ब्रह्म
अनाप्त काम नहीं है। किसी अन्य साधनों की अपेक्षा वाला न होने के से भी कामनाओं के विषय में ब्रह्म की स्वतंत्रता है। जिस प्रकार धर्म आदि कारणों की अपेक्षा रखने वाली अन्य जीवों की अनात्म भूत कामनाएं अपने आत्मा से अतिरिक्त देह और इंद्रिय रूप अन्य साधनों की अपेक्षा वाली होती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म की निमित्त आदि की अपेक्षा नहीं होती। तो ब्रह्म की कामनाएं कैसे होती? वे स्व आत्मा से अभिन्न होती हैं। उसी के विषय में श्रुति कहती है, उसने कामना की उस आत्मा ने जिससे कि आकाश उत्पन्न हुआ है, कामना की। किस प्रकार कामना की? मैं बहुत अधिक रूप में हो जाऊं। अन्य पदार्थों में प्रवेश किए बिना ही एक वस्तु की बहुलता कैसे हो सकती है? इस पर कहते हैं प्रजाए, अर्थात उत्पन्न हों। यह ब्रह्म का बहुत होना पुत्र की उत्पत्ति के समान अन्य वस्तु विषयक नहीं है। तो फिर कैसा है? अपने में अव्यक्त रूप से स्थित नाम रूपों की अभिव्यक्ति के द्वारा ही अनेक रूप होना चाहिए। जिस समय आत्मा में स्थित अव्यक्त नाम और रूपों को व्यक्त किया जाता है, उस समय वे अपने स्वरूप का त्याग किए बिना ही समस्त अवस्थाओं में ब्रह्म से अभिन्न देश और काल में ही व्यक्त किए जाते हैं। यह नाम रूप का व्यक्त करना ही ब्रह्म का बहुत होना है। इसके सिवा और किसी प्रकार निरअव्यय ब्रह्म का बहुत अथवा अल्प होना संभव नहीं है। जिस प्रकार की आकाश का अत्यल्प और बहुत्व भी अन्य वस्तु के ही अधीन है, उसी प्रकार ब्रह्म का भी है। अतः उन नाम रूपों के द्वारा ही ब्रह्म बहुत हो जाता है। आत्मा से भिन्न अनात्म भूत तथा उससे भिन्न देश काल में रहने वाली कोई भी सूक्ष्म ओट वाली दूरस्थ अथवा भूत या भविष्यकालीन वस्तु नहीं है। अतः संपूर्ण अव्यवस्थाओं से संबंधित नाम और रूप ब्रह्म से ही आत्मवान है, किंतु ब्रह्म तद्रूप नहीं है। ब्रह्म का निषेध करने पर वे रह ही नहीं सकते, इसी से वे तद्रूप कहे जाते हैं। उन उपाधियों से ही ब्रह्म ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान इन शब्दों का तथा इनके अर्थ आदि सब प्रकार के व्यवहार का पात्र बनता है।